लेता हूँ, आप जाके ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। ओके अरे अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हो? आपको ड्रीम 11 पे टीम नहीं बनानी, आपको मेरे साथ डिस्कशन करना है। कौन सा डिस्कशन? ड्रीम 11 का टॉपिक तो आप समझ ही गए होंगे, वैसे स्मार्ट हो आप लोग। तो टुडेस टॉपिक इज व्हाट? टुडेस टॉपिक इज द लीगैलिटी ऑफ ड्रीम 11। क्या इंडिया में ड्रीम 11 लीगल है या नहीं? चलो डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ड्रीम 11 वाज फाउंडेड इन द ईयर 2008। इट इज एन इंडियन स्टार्टअप। 2012 में उन्होंने प्रीमियम क्रिकेट लीग का स्टार्ट किया एंड इन द ईयर 2020 दैट इज ऑन डेट देयर आर 9 crores, सही है, 9 crore यूजर्स ऑफ ड्रीम 11 हु आर एक्टिव। और अगर आपको याद होगा पिछला आईपीएल 2019 इट वाज नेम्ड बाय वीवो आईपीएल और वीवो और ड्रीम 11 का एक टाइप था, बट सिचुएशन वेंट वर्स दिस ईयर। And what was the reason? The reason being simple. Galwan Valley, याद है आपको, इंडो चाइना में टेंशन, and Vivo being a Chinese brand, तो उसे हटना पड़ा, and Dream 11 indirectly took an advantage of it. Advantage में Dream 11 बना sponsor of IPL 2020, लेकिन bidding price, कमलेश भाई, वो अपना चाय का बिल कितना हुआ? 222 सेठ जी, 222, 222. You heard it right. 222 crores was the amount at which Dream 11 won the title sponsorship of IPL 2020 in the month of August. और IPL का ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गया Dream 11। इसका क्या ये मतलब हो गया कि Vivo completely आउट ऑफ पिक्चर हो गया? नहीं, हो सकता है अगले साल Vivo वापस आ जाए, but that is about title sponsorship. Now we go on to discuss the hurdles that took place in Dream 11. But let me tell you one thing. 5 states, जी हाँ, 5 states में Dream 11 allowed नहीं है, it's banned. कौन से वो states हैं? नागालैंड, ओडिशा, असम, सिक्किम and तेलंगाना. Simple. Now talking about the case laws that took place with Dream 11. पहला केस फाइल हुआ इन द ईयर 2017, वो भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। वरुण भाई साहब थे, उन्होंने एज अ पेटिशनर केस फाइल किया और केस फाइल करने की वजह थी पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट एंड ही कंटेंडेड कि दिस ड्रीम 11 फॉल्स विद इन द परव्यू एंड एम्बिट ऑफ गैम्बलिंग बिकॉज इट इज अ गेम ऑफ चांस एंड इट इज नॉट अ गेम ऑफ स्किल्स. Although Dream 11 contended that it is a game of skill, and Punjab and Haryana High Court took the reference of the case K.R. Lakshman versus State of Tamil Nadu. This case basically was relating to horse races and the same. So horse races was a game of skill. Similarly, Dream 11 is also a game of skill based on 4 grounds. And what are those 4 grounds? पहला, आपको अपनी वर्चुअल टीम बनानी पड़ती। दूसरा, आपको आपके प्लेयर सिलेक्ट करने पड़ते हैं, उस पर बिडिंग करनी पड़ती। तीसरा, प्लेयर का एक स्वॉट एनालिसिस करना पड़ता है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ड्रीम 11 के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना। देयरफॉर इट फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ स्किल, और अगर ये स्किल है तो ये गैम्बलिंग नहीं। सो दिस वाज द डिसीजन in favor of the Dream 11 given by the Punjab and Haryana. Although the road wasn't easy, आगे चल के बॉम्बे हाई कोर्ट में भी एक पिटिशन फाइल किया गया which was a PI, लेकिन उससे पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसके अगेंस्ट अपील किया गया इन सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने नजर में रखा सेक्शन 12 सब क्लॉज 2 ऑफ द सेम एक्ट, दैट इज द गैम्बलिंग, पब्लिक गैम्बलिंग, और उन्होंने भी यही कहा कि इट इज अ गेम ऑफ स्किल, और जहां पे स्किल ये शब्द आते हैं वहां पे गैम्बलिंग नहीं। सो द एक्ट डजंट टेक इनटू कंसीडरेशन दिस पर्टिकुलर गेम व्हिच इज एन ऑनलाइन गेम ड्रीम। तो चलते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के पास। बॉम्बे हाई कोर्ट में भी सिंह साहब ने एक पीआईएल, गुरप्रीत सिंह साहब ने एक पीआईएल फाइल की, और पीआईएल में 2 कंटेंशंस थे कि द गेम फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ बेटिंग, लॉटरी एंड हॉर्स रेसिंग के एलिमेंट्स इस गेम में मौजूद हैं।
एंड प्लस देयर वाज एन एडिशनल कंटेंशन स्टेटिंग कि जैसे लॉटरी होता है, गैम्बलिंग होता है, तो उसमें जीएसटी का पेमेंट होता है, दैट इज अंडर रूल 31A ऑफ CGST। लेकिन ड्रीम 11 फेल्स टू पे द टैक्सेस, तो देयर इज अ केस ऑफ टैक्स इवेजन एज वेल यहां। तो इन दोनों कंटेंशंस को भी खारिज किया गया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने पंजाब हाई कोर्ट का रेफरेंस लेते हुए ये कहा कि इट इज अ गेम ऑफ स्किल एंड स्किल डजंट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ लॉटरी, एंड इफ इट वुड हैव फॉलन इन द एम्बिट ऑफ लॉटरी तो उसे टैक्स देने की जरूरत थी, वरना नहीं। दिस वाज द केस इन 2019, यहां तक भी ठीक था। Recent case took place in the Rajasthan High Court in the year 2020. राजस्थान हाई कोर्ट में भी सिमिलर लाइंस पे केस फाइल किया गया, वो स्पेशल लीव पिटीशन था और वहां पे भी कंटेंशन ये रखा गया कि इट फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ गैम्बलिंग, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने भी कंटेंशन यही पेश किया कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट का जो डिसीजन था वही वैलिड था। ओके, सो द आर्ग्यूमेंट्स डजंट होल्ड एनी पॉइंट, ये उनका डिसीजन था। तो ये बेसिकली केस लॉस थे दैट वर रिलेटिंग टू ड्रीम 11। अब आप लोग सोचते क्या, जाओ जाओ जाओ, आप लोग भी जाइए और अपनी टीम बनाइए ड्रीम 11 पे, मैं जाके अपने चाय केसेस क्या लेता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।